बहन, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? रानो, मैं करवा चौथ की शॉपिंग करने जा रही हूँ। गौरी, इतने दिन पहले? करवा चौथ का तो अभी 1 हफ्ता है। रानो, अभी से तैयारी करूँगी तब जाके कुछ हो पाएगा। तुमने देखा नहीं, पहली करवा चौथ पे मेरे सैंडल बड़े आगे थे। गौरी की ये बात सुनते ही रानो खूब हंसती। गौरी, उन सैंडलों पर तो मुझे अभी भी हंसी आती है, वो तो कुछ ज्यादा ही बड़े थे। हाँ तो इसलिए अब आराम से एक एक चीज देख कर खरीदूंगी। आज कालू से पूरे 2000 रुपए लिए हैं, पूरे खर्च करके आऊंगी। तुमने चलना है? ना बाबा ना, मैं तो काम पर जा रही हूँ, आप ही जाएं। ऐसे रानो चिड़िया अपने काम पर चली जाती और गौरी कभी बाजार चली जाती। भैया, मुझे दुकान की सबसे बढ़िया साड़ी दिखाओ। बहन जी, कितने रुपए तक की दिखा दूं? तुम्हें रुपयों से क्या मतलब, जो मुझे पसंद आएगी मैं वो ले लूंगी। तुम दिखाओ तो सही। फिर दुकान वाला गौरी के सामने कई रंग की साड़ियाँ डाल देता है, मगर गौरी को तो वो कुछ पसंद नहीं आती। नहीं नहीं, ये कुछ खास नहीं, वो पीले रंग की दिखाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दिखाने के भी कोई पैसे हैं। फिर दुकानदार गौरी को वो पीले रंग की साड़ी दिखा देता है, वो तो उसे बहुत पसंद आती। साड़ी तो बढ़िया है, लेकिन मेरे पास रुपए तो 2000 है। भैया, थोड़ा कम नहीं होगा? बहन जी, अब आप ही बता दें, आपको कितने में लेनी है? मेरे पास तो 2000 है। अरे नहीं नहीं, ये साड़ी 2000 में नहीं आएगी, आप कोई दूसरी ले ले। पसंद तो ये आई है, फिर दूसरी कैसे ले लूं? तो और पैसे लाए, ये साड़ी तो तभी मिलेगी। गौरी उदास मन से घर आती है। गौरी, तुम तो शॉपिंग करने गई थी, फिर क्या हुआ? कालू, साड़ी के रुपए कम पड़ गए। पूरे 2000 रुपए दिए थे, क्या वो भी कम पड़ गए? हाँ तो साड़ी पूरे 6000 की थी, कम नहीं पड़ेंगे तो क्या ज्यादा पड़ेंगे? तो कोई सस्ती साड़ी ले लेती। तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो। मैं पूरा दिन भूखा रह के व्रत रखूंगी और आप साड़ी में कंजूसी कर रहे हो। कालू जी, 4000 रुपए और दे दो, मेरे सुंदर पति, मेरे अच्छे पति। ठीक है, कल तनख्वाह मिलेगी, मैं दे दूंगा। अब ज्यादा मस्का न लगाओ। गौरी कभी तो खुश हो गई थी। अगले दिन उसे 4000 रुपए और मिल गए थे। वो तो भागी भागी उसी साड़ी वाले के पास जाती। सुनो भाई जी, जल्दी से वो कल वाली साड़ी दे दो जो मैं देख कर गई थी। अच्छा, वो साड़ी? फिर तो आप कोई दूसरी साड़ी ले ले, क्योंकि वो साड़ी तो कल ही बिच गई। क्या कहा? बिच गई? मेरी फूटी किस्मत, अब मैं क्या पहनूंगी? अरे मैडम, आप तो ऐसे कर रही हो जैसे दुकान में कोई साड़ी ही नहीं। आप दूसरी ले ले, और भी अच्छी अच्छी साड़ी है। जब दूसरी ही लेनी होगी तो दूसरी दुकान से ही लूंगी। गौरी कभी ऐसे बोलकर दूसरी दुकान पर चली जाती है। वो भी उसे काफी सारी साड़ियाँ दिखाता। तब जाकर गौरी को एक गुलाबी रंग की साड़ी पसंद आती। हाँ, ये बढ़िया है, इसे ही दे दो, मैं इसके 5000 दूंगी। दुकानदार गौरी को साड़ी दे देता है। गौरी कभी खुशी खुशी अपने घर आती। वो तो अपनी साड़ी को बार बार देख रही थी। गौरी, अब साड़ी को संदूक में रख दे, ये तुम्हें पहननी है, कोई खानी नहीं है जो सामने रखे बैठी हो। ऐसे कैसे रख दूंगी? रानो आती ही होगी, उसे भी तो दिखा कर आऊं, आखिर मैं कितनी महंगी साड़ी लाई हूँ। फिर गौरी वो साड़ी लेकर रानो के घर जाती और उसे अपनी साड़ी दिखाती। अरे वाह गौरी बहन, साड़ी तो वाकई में बहुत प्यारी है। ये कितने रुपए की है? पूरे 8000 रुपए की है, 1 रुपया कम ना करा। वैसे रानो, तुम कौन सी साड़ी पहनोगी? मैं तो वही साड़ी पहनूंगी जो मैंने पहले करवा चौथ पर पहनी थी, बस अभी तक वो 2 बार पहनी है। रानो, तुम्हारा तो हर बार का यही ड्रामा। अब तुम मुझे देखना, मैं कैसे सारा सामान महंगा महंगा खरीदूंगी, तुम तो आंखें फाड़े देखती रह जाओगी। ऐसे रानो कुछ नहीं बोलती। गौरी कभी अपने घर आ गई थी। वो अब हर दिन करवा चौथ की तैयारी में लगी रहती, महंगा महंगा श्रृंगार खरीदती। ऐसे ही 1 हफ्ते का समय निकल गया था। सब औरत पक्षी करवा चौथ के लिए तैयार हो गई थी। गौरी आंटी, सब लूसी आंटी के घर के आंगन में कहानी सुनने को जमा हुए हैं। अब जल्दी चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गुड़िया बेटी, बस 5 मिनट, मैं बस ये बालों में गेंदे के फूल लगा लूं। अरे वाह गौरी आंटी, आपके बाल इतने बड़े कैसे हो गए? गुड़िया, ये नकली बाल है, आजकल असली बाल इतने बड़े कहाँ होते, नकलियों से ही काम चलाना। फिर गौरी कभी गेंदे की फूल माला बालों में लगा लेती है
और अपनी पूजा की थाली लिए लूसी के घर आती। सब महिला पक्षी गोरी को देखती रह जाती। अरे वाह गोरी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ हाँ गौरी बहन, आप तो सच में कहरधारी हो। लगता है कालू भाई की जेब खाली कर दी। अब क्या तुम मुझे नजर लगाओगी? चलो जल्दी से कहानी पढ़ो। हाँ गौरी, ये तो सच ही कहा। घर जाके नजर उतरवा लेना। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। बहनों, अब जल्दी जल्दी कहानी पढ़ो, मुझे भूख लगी है, जल्दी से चाय पीनी है। फिर वो सारी महिला पक्षी करवा चौथ की कहानी सुनती। रानो चिड़िया कहानी पढ़ती है और सब अपने अपने घर जाकर चंदा को अर्घ देकर अपना व्रत खोलती। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी महिला पक्षियों में सबसे सुंदर कौन पक्षी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। आपका धन्यवाद। लूसी कबूतर हरी तोती तालाब पर पानी पीने आई थी। तभी उनसे गोरी कव्वी कहती है, लूसी हरी तोती, 2 दिन बाद करवा चौथ है, क्या तुमने करवा चौथ की नई नई शॉपिंग कर ली है? नहीं गौरी बहन, अभी तक तो कुछ भी नहीं खरीदा। तो क्या करवा चौथ निकल जाएगा तब खरीदोगी? अभी से शुरू करोगी तभी जाके खत्म होगा। ठीक है गौरी कव्वी, हम आज ही चलते हैं बाजार, पूरा सामान आराम से खरीदेंगे। मैं तो कहती हूँ हम एक लिस्ट बना लेते हैं, हर बार कुछ न कुछ भूल जाते हैं। पिछली बार मैं अपने ब्लाउज के लटकन लाने भूल गई थी, पड़ोस की कोयल ने 100 रुपए के दिए थे लटकन। तो फिर ठीक है, हम रानो चिड़िया को भी ये बता देते हैं, वो भी हमारे साथ चल देगी और लिस्ट भी उसी के घर बना लेंगे। ऐसे बातें कर वो तीनों चिड़िया के घर चली जाती हैं। मम्मा मम्मा, आज क्लास में टीचर जी ने मुझे फिर से खड़ा किया। बोल रही थी कल अपनी मम्मा के साथ आना, वरना वो मुझे क्लास में बैठने नहीं देंगी। मेरी बच्ची, अब टीचर जी की भी क्या गलती है? 6 महीने से मैंने आपकी फीस नहीं दी, सारी गलती मेरी है। लेकिन क्यों मम्मा, आप मेरी फीस क्यों नहीं देती? कुकू, आपके पापा का ना तो कोई पत्र आया है और ना ही उन्होंने 1 रुपया भी भिजवाया, तो मैं क्या करूं? घर के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं है मेरे पास। तो फिर फैसला हो गया मम्मा, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। जब पापा आकर मेरी फीस भर देंगे, मैं तभी स्कूल जाऊंगी। ये कहकर कुक्कू खुशी से उछलती हुई दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है। लूसी तोती और गोरी कव्वी ने कुक्कू की बातों को थोड़ा थोड़ा सुन लिया था। रानो चिड़िया, ये कुक्कू क्या कह कर गई है और वो स्कूल क्यों नहीं जाएगी? लूसी, 8 महीने से टुन्नू जी का कोई पत्र नहीं आया है, इसलिए कुक्कू की फीस रुकी हुई है। तो बस कुक्कू की टीचर जी ने स्कूल न आने की उससे बात कही, इसलिए वो कहती हुई गई है। कोई बात नहीं चिड़िया बहन, हो सकता है विदेश में टुन्नू भैया खूब तरक्की कर रहे हों, इसलिए आपको पत्र लिखना भी भूल गए होंगे। लेकिन आप चिंता ना करो, करवा चौथ पर तो हर बार आते हैं टुन्नू भैया। रानो, क्या सच में पिछले 8 महीनों से टुन्नू चिड़े का कोई पत्र नहीं आया? कहीं विदेश में कोई खूबसूरत चिड़िया तो नहीं मिल गई जो आपसे ज्यादा खूबसूरत हो? हाँ हाँ गौरी, विदेश में गोरी चिट्टी चिड़िया रहती हैं। मेरी एक पिंकी सहेली के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसका पति विदेश में जाकर हमेशा हमेशा के लिए बस गया। बेचारी पिंकी आज भी उसका इंतजार करती है। आप दोनों कैसी बातें कर रही हो? मेरे टुन्नू जी ऐसे बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रही हो। गोरी कव्वी, हरी तोते, जरा मुंह संभाल के बातें करें। टुन्नू भैया रानो और अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हम जिस काम के लिए आए हैं उसी की बातें करो। माफ करना लूसी, मगर सच तो यही है। अब रानो को भी यह मानना होगा, आज नहीं तो कल। चलो हरी तोती, हम शॉपिंग करने चलते हैं। अब रानो क्या करेगी बेफजूल की खर्ची करके? गोरी, मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है, वो जरूर आएंगे। लूसी बहन, मेरे पास रुपये नहीं है जो मैं नया श्रृंगार खरीद सकूं, इसलिए मैं पुराने सामान से ही व्रत रखूंगी। आप सब जाएं। ऐसे बातें कर वे तीनों रानो के घर से चली जाती हैं और ढेर सारी शॉपिंग करती हैं। अगले दिन चिड़िया चुपचाप अपने घर के दरवाजे पर बैठी हुई थी। चिड़िया को अकेला देख गोरी कव्वी उसके पास आती है। ये देख रानो,
कल मैंने कितनी ढेर सारी शॉपिंग की है। लाल बनारसी साड़ी, नया चूड़ा और नए सैंडल। जरा बता तो तुझे कैसा लगा मेरा सामान? बहुत सुंदर है आपका सामान। हाँ, मैं भी किससे पूछने आ गई हूँ। तुम तो मेरे सामान को देखकर जलोगी ही। आखिर पति जो चला गया तुम्हें छोड़ के। गौरी बहन, आप ये कैसी बातें करती हो? मैं भला आपके सामान को देखकर क्यों जलूंगी? जलने के अलावा और काम भी क्या रह गया तेरे पास? इतने महंगे सामान को देखकर तेरा मन भी ललचा रहा होगा, मगर तेरी फूटी किस्मत, तेरा पति भी चला गया और फूटी कौड़ी भी नहीं है। गौरी, आप तो कुछ काम करती नहीं हो। अब जाए यहाँ से, कृपया मुझे मेरा काम करने दें। ऐसे कहते हुए